शाइन स्टार देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह का एक और फरमान बयान करने को हूँ, जिसका उन्वान है भाई से मिलाप। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में जब हम मुख्तलिफ घरानों में जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, तो हर शख्स इस दौड़ में लगा हुआ है कि मैं किस तरह अपने आप को खुश रख सकूं। मेरे अजीज़ों, इस मकसद के लिए लोग बहुत से इंतज़ामात करते हैं। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज़ का इंतज़ाम किया जाता है ताकि लोग अपने आप को खुश रख सकें, चाहे इसके ज़रिए किसी की गिलाज़ारी ही क्यों ना हो रही हो, चाहे इसके ज़रिए कोई और परेशान ही क्यों ना हो रहा हो। लोग ऐसी हरकत करते हैं। मैंने अक्सर लड़कों को देखा है कि वो मोटर बाइक जो होती है उसको जब रोड पर लेकर निकलते हैं तो वो ऐसी हरकत करते हैं ताकि वो अपने आप को खुश रख सकें, और उसके नतीजे में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि हादसे की सूरत में होता है। और इसके अलावा बहुत से क्लब पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं जिसमें लोग शराब नोशी करते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, हम अपने आप को तो खुश रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आसपास नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि हमारा भाई कैसा है, हमारी बहन कैसी है, हमारे चर्च में जो लोग आते हैं, हमारे साथ जो चर्च में शख्स बैठता है, वो किस हाल में है। हम हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और अपने घरानों में, अपने ख़ानदानों में, अपने आस पड़ोस में हम नज़र नहीं करते कि क्या आया हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम को हम पढ़ते हैं और इस पर गौर करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से मत्ती की अंजील 5 बाब और उसकी 24 आयत, जिसमें यूं दर्ज है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात हम बहुत ही ज़्यादा रूहानी जोश और जज्बे से भरे हुए होते हैं। हम चर्च में भी जाते हैं, हम क्रूसेड भी अटेंड करते हैं, हम अपने घर पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत रखवाते हैं ताकि हमारे घर में बरकत हो। लेकिन हम ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते कि क्या आया हमारी ज़िंदगी से हमारे भाई बहन खुश हैं या नहीं, हमारी ज़िंदगी से उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, हमारी ज़िंदगी से वो कहीं नाराज़ तो नहीं, हमारी हरकत उनको दुख तो नहीं पहुंचा रही। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में लिखा है कि तू वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे। हम चाहते हैं कि हम इबादत के ज़रिए अपने खुदावंद खुदा को खुश करें। हम हर इतवार चर्च जाते हैं, हम बहनें जो हैं वो बहनों की मीटिंग में जाती हैं, हम संडे की इबादत में जाते हैं, हम फ्राइडे की इबादत में जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है? मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह का फरमान है कि तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र को उसी वक्त छोड़ दे जब तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, तो पहले तू जाकर अपने भाई से सुलह कर, अपने भाई की नाराज़गी को दूर कर। मेरे अजीज़ों, कभी हमने अपनी ज़िंदगियों पर ऐसा गौर किया है? कभी हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर किया है कि हमारी ज़िंदगियों से दूसरे परेशान तो नहीं हो रहे? मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में ज़बूर की किताब उसका 33वां बाब उसकी पहली आयत में यूं दर्ज है कि देखो कैसी ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहाँ मिलकर रहें। मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा दूसरों के साथ मोहब्बत करनी है, हमें हमेशा अपने कदम को पहले बढ़ाना है, हमें दोस्ती के लिए पहले कदम को बढ़ाना है, हमें मोहब्बत के लिए पहले कदम को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा खुदा
मोहब्बत है और वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों से भी मोहब्बत झलके, हमारी ज़िंदगियों में उसका जलाल ज़ाहिर हो, हमारी ज़िंदगियों से उसकी मोहब्बत ज़ाहिर हो। मेरे अजीज़ों, अगर हम अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते तो मेरे अजीज़ों, हमारा इबादत करना, हमारा रोज़े रखना, हमारा दुआएं करना वो खुदावंद के हुजूर किस तरह कबूल हो सकता है, जबकि कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु ने फरमाया है कि तू कुर्बान गाह पर उसी वक्त अपनी नज़र को छोड़ दे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु चाहते हैं कि हमारे होंठ पाक हों, हमारे दिल पाक हों, फिर हम पाक दिल के साथ और पाक हाथों के साथ खुदावंद की हजूरी में जाएं और फिर हम अपनी नज़रों को गुजराने। और मेरे अजीज़ों, हम इस दुनिया में रहते हुए अपने भाई बहनों को, जिनके साथ हम रोज़ाना उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जब हमारा रवैया उनके साथ दुरुस्त नहीं होगा तो हम खुदा के साथ अपने रवैये को किस तरह इस्तवार कर सकते हैं, जबकि हमारा अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारा रिश्ता उस तौर पर इस्तवार नहीं होता जिस तौर पर होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। मेरे अजीज़ों, हमें आपस में मिलकर रहना है, हमें आपस में मोहब्बत से रहना है। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहें तो इस ज़बूर को पूरा पढ़ सकते हैं और ये जो ज़बूर है वो आपके लिए बरकत का बायस बन सकता है। मेरे अजीज़ों, इस ज़बूर के आखिर में मेरे और आपके खुदावंद ने फरमाया है, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि वहीं पर खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म फरमाया है। मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने घराने में बरकत चाहते हैं, अगर आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो मेरा और आपका खुदा मोहब्बत का खुदा है। वो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, इसीलिए उसके बेटे और बेटियां होते हुए हमारी ज़िंदगी में भी मोहब्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जब उनकी पैदाइश हुई तो आसमानी लश्कर की घरों जब हम्द कर रही थी तो हम्द करते हुए उन्होंने भी फरमाया कि ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। मेरा और आपका खुदावंद इस बात से राज़ी होता है कि हम अपने भाई बहनों से मोहब्बत करें, प्यार से रहें, उनके साथ नाराज़ ना हो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। मेरे अजीज़ों, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब हम मोहब्बत नहीं करते तो उससे हमारे घरानों में बदअमनी फैलती है, बेचैनी फैलती है और लड़ाई झगड़े के नतीजे में हमारे घरानों में इब्लीस जो है वो कसरत से काम करता है और फिर हमारे घराने तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में दर्ज है कि मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि आप सुलह करने वाले हों, सुलह कराने वाले हों, ना कि दूसरों को लड़वाने वाले, दूसरों का झगड़ा करवाने वाले हों, बल्कि लोगों में मोहब्बत को बांटने वाले हों, लोगों में प्यार को बांटने वाले हों। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों से खुश हो और खुदावंद आपकी नज़र को कबूल करे, खुदावंद आपकी दुआ को कबूल करे, तो जाइए पहले अपने भाई से मिलाप कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। You are watching Shine Star TV. Be the light.